এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি যিনি গীতার 18 অধ্যায়ের সত্যসার সম্বন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, যিনি সুদূর মাউন্ট আবু থেকে এসেছেন শুধু করিমগঞ্জ সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য। যে ইনি হচ্ছেন ব্রহ্মকুমারী উষা ব্যানার্জি। गीता सप्तसार संबंध वो आप लोग सब कार्यक्रम ओम शांति से शुरू करते हैं, तो गीता में ओम शांति का महत्व क्या है? गीता के अंदर पूरा गीता कहूँ मैं तो ओम शांति के लिए ही है। उसका कारण ये है कि 17वें अध्याय में जब कहा ओम तत्सत, ओम का मतलब है अहम आत्मा। अहम आत्मा, तत् माना जो तत्व है गीता के अंदर, वो संपूर्ण सत्य है। तो मैं आत्मा इस सत्य तत्व को स्वीकार करती हूँ। और ओम शांति का मतलब है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। कोई भी धर्म शास्त्र को अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म शास्त्र शांति के लिए ही होता है, लेकिन दुनिया के अंदर शांति तभी आ सकती है जब पहले व्यक्ति के अंदर खुद शांति आए। जब तक खुद में शांति नहीं है तो दुनिया में कैसे शांति आएगी? तो गीता माना ही व्यक्ति को अपनी वास्तविकता में स्थित कराने के लिए शांत स्वरूप स्थिति में खुद जब स्थित होगा तब उसका परिवार शांत होगा। परिवार शांत होगा तो समाज शांत होगा, और समाज शांत होगा तो राष्ट्र शांत होगा, देश शांत होगा, और देश शांत होता है तो धीरे धीरे वो प्रकंपन विश्व तक भी फैलता है। और आप लोग शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी का विशेष महत्व है, तो शिव जी का क्या महत्व है? शिव जी तो सब धर्म में है होते हैं, लेकिन आप लोग शिव जी का एक विशेष स्थान देते। ऐसा है कि शिव जी, जैसे आपने कहा, हिंदू धर्म में जिसको हमने परमात्मा शिव कहा या ज्योतिर्लिंगम के रूप में जिसकी पूजा करते हैं। अब यहाँ ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि जब शिव जी कहते हैं तो शिव और शंकर में अंतर है। शिव और शंकर एक नहीं है, नाम ही दोनों अलग है। अच्छा। शिव और शंकर स्वरूप भी अलग है। अच्छा। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। अच्छा। ऑक्यूपेशन भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ। अच्छा। और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय होता है। तो एक भोलेनाथ, एक प्रलयनाथ। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, कभी कोई ओम नमः शंकराय नहीं कहता है। भारत के अंदर शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि कहते हैं, उसको शंकर रात्रि नहीं कहते, है ना। शंकर को हमेशा गृहस्थ जीवन में दिखाया। माँ पार्वती है, 2 बच्चे हैं, है ना, पूरा परिवार है, और पूरा परिवार मिलकर के शिव की पूजा करता है। अच्छा। तो इसीलिए ये बताता है कि शिव जो है सभी का आराध्य देव हो गया। श्री राम ने रामेश्वरम में जिसकी पूजा की वो शिव का है। हाँ, वृंदावन में श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की वो भी शिव का है। शिव की पूजा की। तो इसी तरह जिन देवियों की पूजा करते हैं नव दुर्गे नवरात्रि में, वो नव दुर्गे कौन है? तो कहते हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां, वो भी शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां। और शंकर का पूरा परिवार भी शिव की पूजा कर रहा है। तो इसीलिए उनको कहा देवों का भी देव महादेव, है ना। तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव परमात्मा नमः। ये देव है, वो परमात्मा है ना। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर हिंदू धर्म में शिव सभी देवों का भी आराध्य देव है ना। इसीलिए देवों का महादेव। और इसी तरह इस्लाम धर्म में देखो तो वो भी मक्का में जब जाते हैं तो काबा का पवित्र पत्थर जो निराकार होता है, जिसको वो कहते हैं संगे संगे अस्वन,
है ना। अर्थात कि परमात्मा नूरे इलाही, जिसको हमने ज्योतिर्लिंगम कहा, अच्छा। ज्योति कहा, उन्होंने नूर कहा, नूर। बात तो एक ही। एक ही। और आगे जाए तो क्रिश्चियन धर्म में कहा गॉड इज लाइट, तो जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात तो एक ही है। तो हर धर्म के अंदर अगर देखा जाए तो निराकार ज्योतिर्लिंगम ही आराध्य देव है। तो सभी आत्माओं का पिता वो पिता परमात्मा है। और आपका जो धर्म है तो ईश्वर का दो रूप होते हैं, निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म। तो आपका धर्म में कौन रूप से माना जाता है, या निराकार ब्रह्म या साकार? ऐसा है कि जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो निराकार का ध्यान करते हैं, है ना। और निराकार का ध्यान करते ही, क्योंकि गीता के अंदर भी 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, मैं अजन्मा अव्यक्त स्वरूप हूं, विनाश रहित पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी माता के गर्भ से इस संसार में नहीं आता। तो भगवान वाच परमात्मा ने भी जब अपना परिचय दिया तो इसी बात को लेकर के दिया कि मैं अजन्मा हूं। तो निराकार स्वरूप जो अजन्मा स्वरूप है वही वास्तव में सभी के लिए ध्यान के लिए है ना। और इसीलिए शंकर ने भी उसी का ध्यान किया, तो श्री राम ने भी उसी का ध्यान किया रामेश्वरम में। तो हर कोई जब ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं तो उस निराकार की ओर। साकार में जब ध्यान करने बैठेंगे तो आज मैं अगर आपको देख रही हूँ तो कभी आपके मस्तक को देखूंगी, कभी आपकी साड़ी को, तो ध्यान बढ़ जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन बिंदु पर जब ध्यान करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। ज्योति के ऊपर जब ध्यान करो, निराकार ज्योति स्वरूप के ऊपर जब ध्यान करो तो हमारा ध्यान भी लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने का मार्जिन नहीं है। आप करीमगंज आए हैं तो करीमगंज या आपका धर्म प्रचार में रेस्पॉन्स कितना मिला? बहुत अच्छा मिला हमको, तो बहुत अच्छा लगा कि हर कोई जानना चाहता है जीवन के अंदर क्या गीता सिखाती है, क्या गीता कहना चाहती है। यानी आज तक लोग गीता को कंठस्थ करते हैं, गीता के श्लोक उच्चारण करते हैं, लेकिन गीता के मर्म को नहीं समझा है, उपलब्ध नहीं। हाँ, वास्तव में गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये गीता हमें सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना? मैं तो यंग जनरेशन को यही कहूँगी कि जो आज यंग जनरेशन ढूंढ रहे हैं, हर इंसान जीवन में क्या ढूंढता है? हर इंसान जीवन में यही चाहता है कि मैं सम्मान पूर्वक जीवन जीऊँ, है ना, रिस्पेक्ट से समाज के अंदर रहूं, मेरा रिस्पेक्ट हो, सब कुछ हो। तो आज हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी यंग थे, हाँ। और जब उन्होंने गीता को आत्मसात किया तो सारी दुनिया के अंदर प्रख्यात हो गए। आज जाने के बाद भी अमर हो गए। आज तक कई लोग उनको अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। क्यों? ऐसा क्या खास बात थी उनके जीवन के अंदर? ऑर्डिनरी घर में पैदा हुए थे, साधारण नरेंद्र थे। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद कैसे बने? तो जब गीता का अध्ययन किया और गीता को आत्मसात किया, तब वो स्वामी विवेकानंद बने और आज भी लोगों के लिए आदर्श बने। एक ऐसा अमर पद प्राप्त किया उन्होंने संसार के अंदर कि खाली भारत में नहीं, विश्व भर के अंदर कई लोग उसको आदर्श के रूप में मानते हैं। तो क्यों नहीं हमारे युवा पीढ़ी भी यही यूथ अवस्था के अंदर, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 युवक अपने जैसे मिल जाए तो मैं भारत का नक्शा बदल सकता हूँ। तो क्यों नहीं आज युवक यही आदर्श अपने जीवन के अंदर अपनाएं कि हम भी अपने जीवन को
स्वामी विवेकानंद की तरह आदर्श बनाए और उस अमर पद को प्राप्त करें। भारत को श्रेष्ठ बनाने में, ऊंच बनाने में हम भी क्यों नहीं अपने जीवन को सफल करें। वेस्ट करने के बजाय ऐसे ही जीवन बस आया जिया खत्म हो गया, उसके बदले जीवन में कुछ ऐसा करें जो सदा के लिए नाम अमर हो जाए। नमस्ते। नमस्ते।